प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जितना समय इंसान दूसरों को समझाने में लगाता है, अगर उसका आधा समय अगर वह इंसान खुद पर लगाए तो जीवन में वह इंसान कहीं आगे निकल सकता है। जब तक किसी व्यक्ति को खुद की अहमियत नहीं पता होती, तब तक वह दूसरों की अहमियत को नहीं समझ सकता। इस संसार में दो प्रकार के इंसान होते हैं। पहला वह जो अपने काम पर पूरे ईमानदारी से करता है, जो खुद पर पूरा विश्वास करता है, उन्हें खुद पर पूरा यकीन होता है और वह इंसान जानता है कि उनके अंदर ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए लोग उन्हें जानते हैं। उनके अंदर ऐसा क्या हुनर है जो औरों से अलग होता है, जो सामान्य नहीं होता है। वहीं पर दूसरी तरह के इंसान जो अपने आप को बहुत सामान्य समझते हैं, बहुत छोटा समझते हैं, जो अपने काम को, अपने किसी भी व्यापार को वह इंसान बहुत छोटा समझता है। इस प्रकार के लोगों को हमेशा यही लगता है कि उनके अंदर ऐसी कोई खास बात है ही नहीं, ऐसी कोई हुनर ही नहीं है जिससे लोग उन्हें जान सकें, उन्हें पहचान सकें, और ऐसे लोगों का आंकड़ा अत्यधिक है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मानव को अपने ऊपर यकीन करना सिखा देगी, खुद के महत्व के बारे में सिखा देगी। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम विश्वास था। विश्वास एक बड़े व्यापारी के यहाँ नौकरी किया करता था, लेकिन उसे हमेशा यही लगता था कि वो तो एक मामूली सा काम कर रहा है, ये काम बहुत छोटा है। वह कभी भी अपने काम की इज्जत नहीं करता था और ना ही अपने महत्व के बारे में जानता था। जो भी कार्य वो करता उसे वो बहुत घटिया काम लगता था। उसके मन में केवल एक ही विचार चलते रहते थे कि मैं इस काम को कितनी जल्दी छोड़ दूं और मैं खुद का व्यापार शुरू करूं। लेकिन उसके घर पर उसके माता पिता, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे की जिम्मेदारियों के कारण वह अपनी इस नौकरी को छोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर थीं। उसके घर में और कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था और यही कारण था कि वो अपनी उस नौकरी को छोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन जब भी वह खाली होता, जब भी वो एकांत में बैठता, तो उसके मन में तरह तरह के विचार आते। आज नहीं तो कल मैं अपना व्यापार अवश्य शुरू कर लूँगा। यदि मैं बड़ा व्यापार शुरू नहीं कर पाया तो एक छोटी सी दुकान अवश्य खोल लूँगा, जिससे मेरा गुजर बसर हो जाएगा और मेरे परिवार की जिम्मेदारियां भी पूरी होने लगेंगी। इसी प्रकार वो कभी काम के बारे में तो कभी दूसरे काम के बारे में सोचता रहता था। वो हमेशा सोचता, यदि मैं कुछ बड़ा काम करूंगा तभी लोग मेरी इज्जत करेंगे, तब मेरा सम्मान करेंगे, अन्यथा लोग मुझे यूं ही नाकारा नाकामयाब समझेंगे। इसलिए जब भी कोई रिश्तेदार, जब भी कोई सगा संबंधी मुझसे काम के बारे में पूछता, बेटा क्या काम करते हो, तो वो अपने काम को छुपाने का प्रयास करता था। वह उससे नजर चुराता। वो मन ही मन यह सोचा करता था, यदि मैंने अपनी छोटी सी नौकरी के बारे में बता दिया तो ये लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई करके मामूली सी छोटी नौकरी कर रहा है। इससे अच्छा तो होता कि कोई काम नहीं करता, घर पर बैठा होता। इसलिए जब भी उसे कोई जोर जबरदस्ती करके ये पूछने का प्रयास करता कि क्या काम कर रहे हो, फिर भी वह उनसे केवल एक ही बात कहता, अभी तो मैं काम ढूंढ रहा हूँ, मैं भी काम की तलाश कर रहा हूँ, अभी तक मुझे कोई काम ही नहीं मिला है। वह हमेशा एक ही बात सोचा करता था कि अपने काम के बारे में किसी को भी बताना सही नहीं रहेगा, अन्यथा लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे बारे में न जाने क्या क्या सोचेंगे, न जाने कैसे कैसी बातें करेंगे, जिससे इस समाज में मेरी इज्जत घट जाएगी और लोग मुझे ताने मारेंगे। वह तरह तरह के उलाहने देंगे। इसी प्रकार के विचार उसके मन में हमेशा चलते रहता था। वह हमेशा बहुत परेशान रहता था, कोई ना कोई ऐसा उपाय निकालने की कोशिश में लगा रहता था जिससे कि लोग उसका सम्मान करें, उसकी इज्जत करें। जिस कारण वो बहुत तनाव में रहने लगा था, बहुत चिंतित रहने लगा था। और जो नौकरी वो किया करता था, उस नौकरी में उसे अच्छा वेतन मिलता था, जिससे उसका, उसके पूरे परिवार का भरण पोषण बहुत आसानी से हो जाता था। लेकिन फिर भी वो अपने आप को बेकार समझता था, नाकारा नालायक समझता था, जिस कारण उसे रातों को नींद नहीं आती थी। वह बहुत चिंतित और परेशान रहता था। वो अपने आप को हमेशा फालतू समझता था। उसे लगता
कि वो इस दुनिया में एक अकेला ऐसा इंसान है जो पूरी तरह से बेकार है, नालायक है, निकम्मा है। इतना सोचते सोचते उसके मन में कभी कभी तो आत्महत्या करने के विचार भी उत्पन्न होने लगता था। किसी ने खूब कहा है, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल ले, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल ले। कल क्या होगा कभी ना सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। लेकिन जैसे तैसे वो खुद को मना लेता और अपने कामों में लग जाता। एक दिन की बात है, विश्वास अपने मालिक के काम से कहीं बाहर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बौद्ध भिक्षु मिल जाते हैं। वह बौद्ध भिक्षु विश्वास से बड़ी विनम्रता से भिक्षा मांगते हैं। तभी वह विश्वास उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, आपके चेहरे पर अजीब सा तेज और चमक है, लेकिन आपके चेहरे पर बड़ी शांति दिख रही है। आप बड़े दयालु मालूम पड़ते हो। भला आजकल इस तरह से कौन बात करता है? जिसे देखो वह क्रोधित रहता है, जिसे देखो ईर्ष्या करता है, जिसे देखो एक दूसरे को गाली देने में लगा रहता है। कोई किसी की इज्जत नहीं करता है, कोई किसी का सम्मान नहीं करता है। लेकिन आपकी की वाणी ने एक ही पल में मेरा मन मोह लिया है। क्या आप कोई जादूगर महात्मा है? विश्वास की ये बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। तभी विश्वास उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, आप मुस्कुरा क्यों रहे? मैंने क्या कुछ गलत कह दिया है? तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हर कोई दयालु है, हर कोई करुणा से भरा हुआ है, लेकिन वह खुद को नहीं जान पाता है, वह खुद को समझ नहीं पाता है। यही कारण है कि वो किसी का सम्मान भी नहीं करता है। तब विश्वास खुद को संबोधित करते हुए कहता है, हे महात्मा, मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ। मैं हमेशा दूसरों के काम आता हूँ, उसके बावजूद भी लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मेरा सम्मान नहीं करते। ऐसा करना तो दूर, वो मुझसे ढंग से बात तक नहीं करते, मुझे कोई पूछता तक नहीं है। और ये सब देख देख कर मेरा मन लोगों पर उठ चुका है और मेरे मन में ये विचार आता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, जो मेरी कोई इज्जत नहीं करता है। मैं तो व्यर्थ में ही ये सारे काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, जिस वजह से मेरे मन में कभी कभी उन सभी के प्रति ईर्ष्या भी उत्पन्न होने लगती है। हालांकि मैं उनका बुरा नहीं चाहता, मैं हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग कभी मेरी इज्जत नहीं करते, ना ही मेरा सम्मान करते हैं। कम से कम उन्हें एक बार मुझसे हंसकर बात तो करनी चाहिए, कम से कम उन्हें मेरा सम्मान तो करना चाहिए। उन लोगों को कम से कम एक बार ये दिखाना तो चाहिए कि वो मुझसे प्रेम करता है, मेरा सम्मान करता है, मेरी कद्र करता है। तभी वह बौद्ध भिक्षुक विश्वास से कहते हैं, बंदे, क्या तुम्हें भी ऐसा प्रतीत होता है? तुम बहुत छोटे हो, तुम अपने काम को छोटा मानते हो, तुम्हें हर चीज़ छोटी लगती है। इस पर विश्वास कहता है, हाँ महात्मा, मुझे हर चीज़ और काम छोटी लगती है। मुझे लगता है कि ये कार्य मेरे लिए बहुत छोटा है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, और वैसा काम करूं कि लोगों को मेरा मान सम्मान करना चाहिए, लेकिन वे लोग मेरी कदर तक नहीं करते, मुझसे पूछते तक नहीं। आगे विश्वास उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, क्या ऐसा कोई उपाय और तरीका है जिससे लोग मेरी इज्जत करें, मेरा मान सम्मान करें, और इस समाज में मैं दूसरों के बीच, अपने परिवार के बीच में अपनी इज्जत को बढ़ा सकूं? ऐसा कोई तो तरीका होगा, ऐसा कोई तो उपाय होगा। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और विश्वास को जवाब देते हुए कहते हैं, बंदे, जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, खुद को नहीं जानोगे और खुद का सम्मान करना नहीं सीखोगे, तब तक लोग तुम्हारी कदर नहीं करेंगे। जब तक तुम खुद को ही छोटा मानोगे, तब तक भला तुम्हें कोई दूसरा कैसे बड़ा मान सकता है? आगे वह बौद्ध भिक्षु विश्वास से कहते हैं, बंदे, अभी कुछ देर पहले मैंने तुमसे भिक्षा मांगी थी। ऐसा नहीं है कि हर द्वार से हमें भिक्षा मिल ही जाती है, कुछ द्वार पर तो हमें यूं ही खाली हाथ लौटना पड़ता है, लेकिन हमें जो कुछ भी मिलता है उसके लिए हमारे मन में धन्यवाद की भावना होती है। धन्यवाद का भाव होता है जिससे हम खुद को सम्मान दे पाते, दूसरों के प्रति प्रेम दिखा पाते हैं। किंतु जब तक हम खुद को कोसते रहेंगे, खुद को नीचा दिखाते रहेंगे, तब तक हम कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकते। जब हम खुद की ही इज्जत नहीं करते तो भला लोग हमारी इज्जत क्यों करेंगे? जब हम खुद से ही प्रेम नहीं कर सकते तो लोग हमसे प्रेम क्यों करेंगे? फिर विश्वास उस बौद्ध भिक्षुओं की बात काटते हुए कहता है, परंतु हे महात्मा, मैं तो एक छोटा काम करता हूँ, और इस छोटे काम में मैं अपने आप को कैसे बड़ा मान सकता हूँ? इस छोटे से काम से अपने आप को कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ? एक छोटे से छोटे काम के लिए अपने मन में एक धन्यवाद का भाव कैसे पैदा कर सकता हूँ? भला यह सब कैसे संभव होगा अगर मैं अपने आप को पसंद नहीं करता हूँ, अपने काम को पसंद नहीं करता हूँ? तभी वह बौद्ध भिक्षु विश्वास से कहते हैं, बंदे,
तुम सड़क पर बैठे उस भिखारी को देख सकते हो। उस पर विश्वास कहता है, हाँ महात्मा, मैं उसे देख पा रहा हूँ, फटे हाल में दर दर भटकता हुआ। वो भिखारी कितना लाचार है जो उसे इस तरह से उसे भीख मांगनी पड़ रही है। तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्या तुम इसे अच्छे हालात में नहीं हो? क्या इसके पास वो सब है जो तुम्हारे पास है? तभी विश्वास कहता है, नहीं महात्मा, अगर उसके पास मेरी जैसी नौकरी होती तो वह भी अच्छा खासा कमा रहा होता और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा होता। फिर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बंदे, जब तुम उससे अच्छे हालात में हो तो तुम्हें दुखी होना चाहिए या खुश होना चाहिए? इस पर विश्वास कहता है, हे महात्मा, मुझे खुश होना चाहिए क्योंकि मैं उससे कहीं अच्छे हालात में हूँ। तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हर किसी को अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती, हर किसी को अच्छी तनख्वाह नहीं मिल पाती, हर कोई अपने परिवार का भरण पोषण तक ठीक से नहीं कर पाता, लेकिन तुम यह सब करने में सक्षम हो। यदि तुम कुछ इस प्रकार सोचोगे तो तुम्हारे मन में भी धन्यवाद का भाव उत्पन्न होने लगेगा। तुम्हारा ये शरीर स्वस्थ है, तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, जैसे चाहो वैसे काम कर सकते हो, तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को, अपने काम को छोटा समझते हो। इसलिए तुम्हारा यह नजरिया ही तुम्हें अपने आप छोटा बनाता जा रहा है और तुम किसी भी काम को छोटे नजरिए से ही देखते जा रहे हो। इससे तुम्हें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। यदि तुम अपने नजरिए को बदल लेते हो तो धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और अगर नहीं बदल पाते तो आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है, देखना एक ना एक दिन तुम सब कुछ खो बैठोगे और तब तुम्हारे पास कुछ ना होगा। केवल पश्चाताप करोगे, लेकिन तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। लेकिन यदि एक बार तुम खुद से प्यार करना सीख जाओगे, तब तुम्हारा विश्वास खुद पर बढ़ने लगेगा, और खुद पर विश्वास करने के बाद सबसे पहला बदलाव जो तुम्हारे अंतर मन के अंदर आएगा वह होगा प्रेम, और प्रेम का भाव तुम्हारे मन में उत्पन्न होगा, अर्थात हमारा खुद पर विश्वास करना। और जब हमारा विश्वास खुद पर बढ़ने लगता है तो हमारी संकल्प शक्ति भी मजबूत होने लगती है। आगे वह बौद्ध भिक्षु विश्वास से कहते हैं कि तुमने कभी किसी नेता को देखा है? कोई ऐसा नेता जो भी काम हाथ में लेता है उसे वो पूरा करके ही दम लेता है, भले ही उस काम के लिए उसकी कितनी भी निंदा क्यों न की जाए, लोग उसके खिलाफ ही क्यों न खड़े हो जाएं, लेकिन वह तब तक नहीं रुकता जब तक कि वो उस काम को पूरा न कर ले। यदि वो किसी अच्छे कार्य में जुटा है तो लोग खुद व खुद उसकी इज्जत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, और लोग उसके साथ जुड़ते चले जाएंगे, जिससे उसका एक अलग ही महत्व बन जाएगा। लोग उसकी इज्जत भी करेंगे। ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन में जिस काम को अपने हाथ में लेना है उसे सही ढंग से और सही तरीके से पूरा करना है, और तब तक तुम्हें रुकना नहीं है जब तक कि तुम उस काम को पूरा ना कर लो। यदि तुम ऐसा करते हो, तुम्हें लोग देखेंगे, तुम पर ध्यान देंगे, और सब लोग तो वे इस बात से जाने लगेंगे कि व्यक्ति जो भी काम अपने हाथ में लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता है, जिससे लोगों की नजरों में तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारी इज्जत बढ़ने लगेगी, लोग तुम्हारी कदर भी करेंगे। फिर बौद्ध भिक्षु विश्वास को एक और तरीका बताते हुए कहते हैं, जब हम दूसरों के काम आते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो इससे भी लोगों के बीच हमारी महत्व बढ़ जाती है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं तुम्हें सावधान कर देता हूँ, हर समय अगर आप किसी के लिए मौजूद रहेंगे, कोई आपको गंभीरता से नहीं लेगा, तब तुम्हारा फायदा लोग उठाने लगेंगे, तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते नजर आएंगे, तुमसे अपना काम निकलवाएंगे, और जब उनका काम खत्म हो जाएगा तो वो तुम्हें यूं ही छोड़ देंगे, जिससे तुम्हारे मन को ठेस पहुंचेगी, तुम्हें तकलीफ होगी, और तुम्हें लगेगा कि यह संसार बहुत बेकार है। यहाँ पर रहने वाले लोग केवल मतलबी हैं और सिर्फ अपने मतलब के लिए सोचते हैं। इसलिए मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ कि हर समय उपलब्ध मत रहो। हाँ, जो हमारे करीबी हैं, बहुत खास हैं, तो उनके लिए खड़े हो सकते हो, उनके लिए मौजूद रह सकते हो, लेकिन दूसरों को अपनी ज़रूरत का एहसास कराना ज़रूरी है। जब भी कोई ऐसा काम करे जिस काम में तुम माहिर हो, तो उस काम में उन्हें तुम्हारी कमी महसूस होनी चाहिए, उन्हें ये प्रतीत होना चाहिए। यदि यहाँ पर विश्वास होता तो ये काम झट से हो जाता। यदि यहाँ पर विश्वास होता तो इस काम को करने में हमें समय भी नहीं लगता। यदि विश्वास होता तो इस काम को वो बड़ी सरलता से कर देता। ऐसा करने से लोगों के बीच तुम्हारा मान सम्मान और तुम्हारी इज्जत भी बढ़ेगी। आगे फिर बौद्ध भिक्षु विश्वास से अगली बात बताते हुए कहते हैं, अपना काम पूरा होने से पहले कभी भी उसके बारे में किसी को न बताना, वरना तुम मजाक के पात्र ही बन के रह जाओगे। कुछ लोग काम पूरा होने से पहले ही ढिंढोरा पीट देंगे, तुम हाँकते ज्यादा हो, और कुछ लोगों की तो आदत होती है कि वो काम करने से पहले ही
लंबी लंबी फेंकते हैं, भले ही उस काम को करने में सक्षम हो या ना हो, भले उस काम को वह शुरू तक नहीं किया हो, जिस कारण बाद में उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। लोग उनका मजाक बनाते हैं, उनकी निंदा करते हैं, और ऐसे लोगों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, ना ही इनकी कोई इज्जत करता है, ना ही इनका कोई सम्मान करता है, क्योंकि तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हें भी कोई गंभीरता से नहीं लेगा। इसलिए चुप रहकर अपने काम को निरंतर करते जाओ, और तुम्हारी निरंतरता ही तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगी। और एक दिन जब आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे, उसके बाद लोगों को खुद पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है, और लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। फिर वह बौद्ध भिक्षु विश्वास को अगला एक और तरीका बताते हुए कहते हैं, अपने मन की झिझक को दूर करना सीखो। हम में से अधिकांश लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों से बात करने में झिझकते हैं, या फिर उन्हें कोई नया काम दे दिया जाए, या फिर उन्हें कहीं जाने के लिए कह दिया जाए, तो उनके मन में जो आत्मविश्वास होता है वो बहुत कम होता है, जिस कारण को लोगों से बात करने में झिझकते हैं, डरते हैं, और इसी कारणवश वो अपने जीवन में कुछ नया और कुछ अलग नहीं कर पाते। यदि आपके मन में भी ऐसी ही झिझक है, ऐसे ही आत्मविश्वास की कमी है, तो आपको सबसे पहले तो इस झिझक से, अपने आत्मविश्वास की कमी से लड़ना होगा, इसका सामना करना होगा। जैसे कि मान लो, यदि तुमको किसी अनजान व्यक्ति से बात करने में झिझक होती है, तो तुमको आज से जब भी कोई अनजान व्यक्ति मिले तो उससे जबरदस्ती बात करने का प्रयास करना चाहिए, बात करने का अभिनय करना चाहिए, और अभिनय करते करते एक दिन आप उनसे बेझिझक बात करने लग जाएंगे। आप किसी भी अनजान व्यक्ति से बेधड़क बात कर पाएंगे, मानो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कभी इनसे मिले तक नहीं, और ये आपकी पहली मुलाकात है। और जब आपके अंदर ये आत्मविश्वास जग जाएगा, बढ़ जाएगा, तो जब भी आप लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे तो वह साफ और स्पष्ट तौर पर रख पाएंगे, जिससे लोगों को आपकी बात साफ और स्पष्ट तौर पर समझ में आएगी, और लोग आपकी बातों से सहमत होंगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु विश्वास को अगला एक और तरीका बताते हुए कहते हैं, विश्वास, मेरी एक बात याद रखना, तुम चाहे कितने भी भौतिक सुख पालो, लेकिन घमंड कभी ना करना, क्योंकि घमंड की तलवार ऐसी है, इसकी धार इतनी तेज है कि कब तुम्हारी गर्दन कट जाएगी तुम्हें पता तक नहीं चल पाएगा। हम में से अधिकांश लोग उपलब्धियां हासिल करने के बाद, कुछ लोगों को ये बुखार हो जाता है, कुछ लोगों को ये घमंड हो जाता है कि उनसे सर्वश्रेष्ठ और कोई है ही नहीं। वो जो कुछ कर रहे हैं वही सही है, और बाकी जो कर रहे हैं वो गलत है। जैसा हम कहते हैं वो सही है, जैसा हम कपड़े पहनते हैं, जो हम काम करते हैं, वो सब कुछ सही है, और बाकी सब गलत है। जिस कारण लोगों की कदर करना भूल जाते हो, लोगों की इज्जत करना भूल जाते हैं। यदि आपसे कोई अधिक जानता है, आपसे अधिक कोई उपलब्धि हासिल करने वाला व्यक्ति भी आपके सामने खड़ा हो, तो आप उसे कभी कुछ सीख नहीं सकते, बल्कि आप उसकी निंदा करेंगे, उसका अपमान करेंगे। इसलिए जब भी हम अपने जीवन में कोई नई उपलब्धियां हासिल करते हैं जो आसान नहीं होती, तो हमारे मन में यह घमंड भी पनपने लगता है। ऐसे समय पर हमें अपना निरीक्षण करते रहना चाहिए। कहीं कोई उपलब्धि हासिल करने के बाद हमारे भीतर अहंकार तो नहीं आ गया है, कहीं हम अपने नीचे ओहदे वाले व्यक्तियों से गलत तरीके से पेश तो नहीं आ रहे हैं, कहीं हम अपनी बातों से किसी का अपमान तो नहीं कर रहे हैं, किसी का मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं, किसी को छोटा तो नहीं समझ रहे हैं। इस बात का निरीक्षण आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति में हमारा अहंकार ही सबसे बड़ा रोड़ा होता है। अंत में वह बौद्ध भिक्षु विश्वास से कहते हैं, हम सभी इस समाज में रहते हैं, और ये समाज हमारे लिए ही बनाया गया है, इसलिए हमें इस समाज की मदद करनी चाहिए। इस समाज में रहने वाले लोगों की मदद करनी चाहिए, उनके सामने अच्छे से पेश आना चाहिए। ये सारी बातें समाज में भी एक बहुत ही इज्जतदार इंसान के तौर पर पेश करती हैं, और लोग आपसे हमेशा जुड़े रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके मन में जो प्रेम है, जो भाव है, आपके प्रति जो इज्जत है, वही उन्हें आपसे जोरे रखता है, जिसे लोग आपका मान करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, और लोग आपकी कदर भी करते हैं। इसलिए पहले खुद से प्रेम करना सीखो, अपने काम से प्रेम करो, अपने आप से प्रेम करो, धन्यवाद का भाव पैदा करो, क्योंकि हर कोई ये समाज, ये संसार को आभारी मानना चाहिए, केवल इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिली है, और हम हैं कि इस पर अपना हक मान लेते हैं और जैसे चाहे इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी आभार व्यक्त नहीं करते हैं। फिर वह बौद्ध भिक्षु विश्वास से कहते हैं, आज से ही अपने आप को छोटा समझना भूल जाना,
क्योंकि जब तक तुम खुद को छोटा समझोगे तब तक तुम हर चीज में निंदा ही करोगे, निंदा ही देखोगे और लोगों के प्रति ईर्ष्या का भाव ही रखोगे। इसलिए आज से अपने मन से यह भाव निकाल देना कि तुम छोटे हो और तुम एक छोटा काम कर रहे हो। जैसा कि पहले तुमने बताया था, जितना तुम पा रहे हो, जो तुम कर रहे हो, ये सभी के नसीब में भी नहीं होता है। इसलिए आज से यह भाव बदलकर उसकी जगह पर प्रेम का भाव उत्पन्न करो। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु अपना भिक्षा पात्र लेकर वहां से आगे की ओर चल पड़े और विश्वास भी उन्हें प्रणाम करके अपने काम की ओर खुशी खुशी आगे बढ़ता चला गया। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।